कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि आने वाले समय में टिकटॉक को जो है बाकी की कंट्री भी इंडिया की तरह बैन कर सकती है, जैसे कि हमारी कंट्री ने किया। और टिकटॉक और 58 अनदर ऐप्स को जो है बैन किया गया इंडिया में। पर अब यहाँ पर ये न्यू अपडेट निकल कर आ रही है कि यूएसए जो है चाइना की ऐप्स को बैन कर सकता है यूएसए में। और ऑस्ट्रेलिया और वेरियस अनदर कंट्रीज से भी ये जो है अपडेट निकल कर आ रही है कि टिकटॉक और वेरियस 59 ऐप्स को जो है इंडिया की तरह ही उन कंट्रीज पर भी बैन किया जाना है। ठीक है, पर अभी इन कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉपरली स्टेटमेंट नहीं दिया है। पर जो पार्लियामेंट के सांसद और के जो सदस्य हैं उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया है और ये आगाह किया है कि टिकटॉक और वेरियस 58 अनदर ऐप्स को जो है डिलीट किया जाएगा, बैन किया जाएगा कंट्रीज में। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से ये नई अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इंडिया और यूएसए कैसे अपने आप को डब्ल्यूटीओ में जो है को चाइना के अगेंस्ट जो है सेफ रख पाएंगे और कैसे अपने आप को सही प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पर फोर्ब्स ने एक आर्टिकल दिया था जिसमें सिर्फ इंडिया में टिकटॉक बैन होने के कारण जो है इस कंपनी को, जिसने टिकटॉक बनाया था, इस कंपनी को जो है 6 बिलियन यूएस डॉलर का जो है घाटा उठाना पड़ा। और 6 बिलियन डॉलर करीब करीब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 45,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, 45,000 करोड़ रुपए का जो है टिकटॉक को घाटा हुआ है। ठीक है, इंडिया से सिर्फ। ठीक है, और चाइना ने एग्रेशन किया था इंडियन बॉर्डर पर, तो इंडिया ने इसके जवाब में जो है इंडिया में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। ठीक है, और अगर ये एग्रेशन नहीं होता तो टिकटॉक के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया में जो है बहुत आसानी से ग्रो कर सके, कुछ वॉलेट्स पर काम करता, कुछ ई पोर्टल्स पर जो है काम करता, टिकटॉक को यूट्यूब की तरह एक्सपैंड करता। पर वो सब अब जा चुका है, पानी में बह गई ये सारी मेहनत। ठीक है, तो इस जो कंपनी है, सिर्फ इस कंपनी को अरबों खरबों का जो है घाटा हुआ है। और बाकी अगर 58 ऐप्स को देखा जाए तो उन्हें भी जो है बहुत बड़ा घाटा हुआ है सिर्फ इंडिया में। ठीक है, तो अब जो है इंडिया की तरह बाकी कंट्रीज भी बैन कर रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना घाटा जो है चाइना को अब सहना पड़ेगा सिर्फ एक बॉर्डर पर एग्रेशन के कारण। ठीक है, अब इंडिया के अगेंस्ट में चाइना जो है एक प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, चाइनीज कंपनी और वहां की गवर्नमेंट का कहना है कि हम अब डीपली कंसर्न कर कर जो है डब्ल्यूटीओ जाएंगे। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां पर जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक ट्रीटी साइन की जाती है बिजनेस के कारण। ठीक है, तो चाइना जो है डब्ल्यूटीओ जाने की अब मांग कर रहा है और अभी जो है कंसर्न करने की बात कह रहा है। ठीक है, और ये यहाँ के स्पोक पर्सन जी रोंग का कहना है कि हम जो है अब डब्ल्यूटीओ जाएंगे। ठीक है, पर डब्ल्यूटीओ में जाने में चाइना जो है इस केस को हार जाएगा, या तो उसे एस्टैब्लिश करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, और बाकी अनदर कंट्रीज अगर बैन करती हैं तो उनके अगेंस्ट में भी जो है चाइना को बहुत डिफिकल्टी आने वाली है कि कैसे वो जो है अपने आप को एक मतलब सपोर्ट दिखा सके। ठीक है, पर यहाँ पर जो है चाइना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, फुल्ली सपोर्ट जो है इंडिया को है और इंडिया मजबूती से जो है इस केस को जीत जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, पर अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया क्या करेगा? ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा, जीएटीएस की मदद से। ये क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये एक राइट होता है। इसका इस्तेमाल करके जो है यहाँ इंडिया बताएगा कि हमने सिक्योरिटी के इशू को ध्यान में रखते हुए जो है 59 ऐप्स को इंडिया में बैन किया है। और तो अब ऐसे जैसे कि इंडिया ने जो है चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, ठीक उसी तरह यूएस भी बैन करेगा। और ये मिक पॉम्पियो का कहना है। और ये प्रोसेस जो टिकटॉक बैन करने की एक प्रोसेस थी वो 2019 से जो है स्टार्ट हो चुकी थी यूएसए में। पर अब फाइनली टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप्स जो है
कुछ दिनों में बैन हो जाएंगे यूएसए में, ठीक है, और बाकी कंट्री में। और टिकटॉक को यूएसए में बैन करने का एक पॉलिटिकल एंगल भी है कि जब ट्रंप अपनी इलेक्शन रैली करने जाते थे या कोई पब्लिकली स्टेटमेंट देने जाते थे, तो होता क्या था, टिकटॉक के जरिए कुछ सीट्स को जो है बुक कराई जाती थी, ठीक है। और उस दिन जो है, जिस दिन पब्लिकली ट्रंप अपनी स्टेटमेंट देने आते थे, उस दिन वो सीट्स खाली रहती थी। उन बुकिंग पर जो है कोई भी नहीं आता था, उन सीट्स पर कोई भी नहीं रहता था। तो वो एक मतलब भद्दी से एक इमेज जाती थी ट्रंप की कि सीट्स खाली हैं अभी भी, ठीक है। तो ये एक इमेज पॉलिटिकली देखा जाए तो ये इमेज को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, सेम इंडिया की तरह, ठीक है। तो इसके चलते जो है ट्रंप को भी फायदा है। और एक और पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, पिछले साल से जो है अमेरिका और चाइना दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, ठीक है, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था। तो ये एक एग्रेशन भी था यूएसए का चाइना पर, ठीक है। तो उस चीज को भी अगर मद्देनजर देखा जाए तो जो है यूएसए का जो एग्रेशन है चाइना पर, तो इसके कारण जो है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, और क्योंकि मुद्दा नहीं है ट्रंप को इलेक्शन में जीतने के लिए, तो इसके कारण जो है जो ट्रंप है वो भी इसके सपोर्ट में है, और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है सपोर्ट में है अभी कि टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप्स जो हैं उन्हें बैन किया जाए यूएसए में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।